बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में होने वाले चेंजेस, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही साथ आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं कि इस वक्त आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, इस वक्त आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक में मौजूद हूँ। राइट साइड पे आपको ये पार्क नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सामने एक कनाल का घर है। इसकी वीडियो प्रीवियसली हमने अपलोड की हुई है, जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब भी इसकी वीडियो अपलोड की थी जी। इसी तरह से इसके लेफ्ट साइड पे ये मेट्रो कैनाल के साथ 8 मरला के रेजिडेंशियल विलाज यहाँ पे बन रहे हैं। इनके ऊपर काफ़ी तेज़ी से इनके फिनिशिंग और इंटीरियर का काम हो रहा है, तो सोचा कि आपको व्यू करवा दूं कि कौन कौन से विलाज पे काम हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि किन विलाज पे काम हो चुका है, किन पे हुआ है और किन पे आगे होना है, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी सबसे पहले आपको विला नंबर 1 नजर आ रहा होगा। विला नंबर 1, 2, 3, 4 और जिस विला के बिल्कुल सामने इस वक्त हम, ये विला नंबर 5 है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जी ये विलाज इस वक्त यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहे होंगे। ये विलाज इस वक्त रेडी है। बड़ी ही खूबसूरत किस्म का इनका फ्रंट एलिवेशन है, बड़ी अच्छी डिजाइनिंग की गई है और बड़े नफासत के साथ इनकी फिनिशिंग की जा रही है जी। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये 11 विलाज तो यहाँ पे मौजूद हैं। 11 विलाज के बाद उससे आगे वाले जो विलाज हैं वो इस गली में चले जाते हैं, स्ट्रीट नंबर 17 में। स्ट्रीट नंबर 17 के जो विलाज हैं वो 12 से लेके 22 तक हैं, 22/2 तक। अभी इनका जरा यहीं से इनको जरा व्यू करवा दीजिएगा कि इसके सामने वाला जो एरिया था, ये रोड कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल कच्ची रोड थी। आज ये रोड एसफॉल्ट के लिए रेडी हो चुकी हुई है और डेफिनेटली अगले स्टेप में इसका एसफॉल्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे सामने इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइंस और इसी तरह से सीवरेज, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, स्वी गैस वगैरह की जो सर्विसेज हैं उनके लिए सामने काम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से ये कॉर्नर वाला जो विला है, ये वाला इसी तरह से ये जो कॉर्नर वाला विला है, ये विला नंबर 12 है। विला नंबर 12, 13 इन पे काम शुरू किया गया था और वो काम टेम्परेरीली डिले कर दिया गया है। रीजन इज दैट कि जब तक ये फ्रंट वाले विलाज कंप्लीट नहीं हो जाते उस वक्त तक अंदर गली वाले जो विलाज हैं वो नहीं स्टार्ट किए जाएंगे। अब अगर किसी बंदे को जिसका विला अंदर गली वाली साइड पे है और उसको अर्ली पोजेशन चाहिए, वो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहे, तो वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान से राब्ता करके यहाँ पे अपना विला रेडी करवा सकता है। न्यू मेट्रो सिटी प्रायोरिटी बेसिस पे उन लोगों को विलाज रेडी करके दे रहा है जो फौरी तौर पे यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं जी। अब ये जो सामने आपको विला नजर आ रहा है, ये विला नंबर 59 है। विला नंबर 59, 60, 61, 62, 63, 64 ये विलाज इसी तरह से 1 बाय 1 आगे चलते जा रहे हैं। इन विलाज में से मैक्सिमम विलाज का जो इंटीरियर और रेनोवेशन का, फिनिशिंग का काम था वो हो चुका है। कुछ विलाज पे अभी ये काम हो रहा है, जैसे कि इस विला पे आपको नजर आ रहा होगा काम हो रहा है। इसी तरह से ये जो अगले 4 विलाज हैं, इन 4-5 विलाज के ऊपर भी अभी काम होना बाकी है। इनमें इंटीरियर का काम अभी चल रहा है। ये विला नंबर 70 आपको सामने नजर आ रहा है। 70, 71, 72 इन विलास पे अभी काम होना है। यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, टाइल यहाँ पे आई पड़ी हुई हैं और इसके अलावा इंटीरियर के जो मटेरियल है वो यहाँ पे डंप हुआ है। 72 के बाद 73, 74, 75 ये विलाज इस वक्त तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अंदर कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट डन है। इसी तरह से अगर बात की जाए विला नंबर 77 और 78 की, तो ये सामने आपको नजर आ रहे होंगे। इनकी अभी सीलिंग या फिनिशिंग का जो काम है वो हो रहा है। ये गली है, ये गली भी पहले कंप्लीट नहीं हुई थी, अब इस गली को भी बनाया जा रहा है और ये गली भी कंप्लीट की जा रही है। इसी तरह से ये 71/1, 71/2, 71/3, 71/1 और 2 जो है वो रेडी हो चुके हुए हैं। 72/3, 4 और 5, 6,
7 और 8 इन विलास पे अभी काम हो रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह का मटेरियल पड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये तो थी इसकी फ्रंट की हालत, सूरत हाल। अब आपको एक विला हम अंदर से भी विजिट करवा देते हैं। पहले ऑलरेडी काफी दफा विजिट करवा चुके हैं, लेकिन फाइनल फिनिशिंग वाली जो लुक है वो आपको दिखा देते हैं। जी व्यूअर्स, ये सामने आपको विला नंबर 60 नज़र आ रहा होगा। आइए ज़रा इसका अंदर का राउंड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे काम की क्या सिचुएशन है, काम इस वक्त किस स्टेज पे पहुँचा है। तो आइए ज़रा अंदर चल के इसको एक ज़रा नज़र व्यू करते हैं। जी, इसके गेट लग चुका हुआ है। गेट के साथ साथ इसके जो रैंप की टाइल्स वगैरह और बाकी सारी की सारी चीज़ें फ्रंट की हैं वो तकरीबन फिनिशिंग हो चुकी हुई है। अंदर पोर्च में भी टाइल्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे आपको ये लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी और फ़ैन भी इंस्टॉल हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर साइड गैलरी की बात की जाए तो साइड गैलरी में भी टाइल्स और पेंट का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसी तरह से साइड गैलरी में आपको कुछ छोटी छोटी सी बड़ी ही खूबसूरत सी फैंसी सी लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी। ये लाइट्स भी बड़ा ही खूबसूरत व्यू पेश करती हैं शाम के टाइम। ये बड़ी अच्छी हाइट का ये जो मेन एंट्रेंस इसकी है, ये बड़ी अच्छी हाइट की बनी हुई है। मेन एंट्रेंस से जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको मार्बल की ब्लैक कलर की 2 स्टेप्स मिलते हैं और साथ ही आप एंटर हो जाते हैं। जी, ये आपकी लिविंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आना है और ये सामने आपका टीवी लाउंज या लिविंग स्पेस है। टीवी लाउंज की जो मीडिया वॉल है वो रेडी हो चुकी हुई है, सिंपल, एलिगेंट और बड़ी ही डिसेंट सी। इसी तरह से इसके बिल्कुल साथ ड्राइंग रूम है। शैंडलियर इंस्टॉल हुआ नज़र आ रहा होगा और इसी तरह से फैंस और एसी के लिए जो डक्ट्स वगैरह हैं वो भी सारी की कंप्लीट हुई हुई हैं। बड़ी ही डिसेंट सी सिंपल सी सीलिंग की गई है। जी, इसी तरह से यहाँ पे इनको ये दिखा दीजिएगा, ये इनका पहला मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम इनको दिखाइएगा। मास्टर बेडरूम में वुड स्टाइल में फ्लोरिंग की गई है, सीलिंग कंप्लीट है। फ्लोरिंग पे जो टाइल यूज़ की गई है वो बड़ी ही फाइन किस्म की है। इसी तरह से ये आपके सामने अभी इस वक्त आपको कैबिनेट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ से इनको ज़रा कैबिनेट्स का भी व्यू करवा लीजिएगा कि ये इनकी कैबिनेट्स इस डिज़ाइन की, इस स्टाइल की हैं। कि साथ ही इसके जो अटैच वॉशरूम है उसकी बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि अटैच वॉशरूम में भी सारी की सारी एसेसरीज इंस्टॉल कर ली गई हैं। लाइट्स वगैरह बाकी चीज़ें भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। बिल्कुल साथ ये इसके किचन है। किचन में भी इसकी सारे के सारे एसेसरीज पूरी हो चुकी हैं। किचन की कैबिनेट्स बन चुकी हैं। किचन की स्पेस की बात की जाए तो बड़ी अच्छी स्पेस है किचन की। किचन छोटा नहीं है, अच्छे बड़े साइज़ का किचन बनाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे आपकी ये ड्रॉर्स दी गई हैं। ये आपका इस वॉश बेसन आ चुका और यहाँ पे आपका चूल्हा इंस्टॉल होना है। तो व्यूअर्स, ये साथ ही इसका डाइनिंग एरिया आ जाएगा। किचन के बिल्कुल साथ यहाँ पे आपका तकरीबन 6 लोगों का डाइनिंग टेबल बड़ा इजीली लगाया जा सकता है। सामने पाउडर रूम है, पाउडर रूम भी इनको दिखा दीजिएगा। छोटे साइज़ का एक वॉशरूम है जो यहाँ पे बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ साइड पे बनाया गया है। आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के इनको दिखाते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में क्या क्या काम कंप्लीट हो चुके हुए हैं। व्यूअर्स, ये सामने इसकी आपको फ्रंट पे जो मेन एंट्रेंस है, लॉबी है, वो में नज़र आ रही होगी। इसी तरह से लॉबी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये सामने आपका साइड टेरेस है। साइड टेरेस में आपको बैठने की अच्छी स्पेस मिलेगी कि आप पुरसकून तरीके से अगर चाय कॉफ़ी को ओपन टू स्काई एरिया में एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास मौजूद होगी। इस ओपन टू स्काई साइड टेरेस का मकसद ये था कि जो सामने वाले बेडरूम्स हैं उन बेडरूम्स को भी वेंटिलेशन और लाइट मिल सके और घर पूरे का पूरा प्रॉपरली
सेटल्ड हो। जी, ये इसका ऊपर फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की सीलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। यहाँ पे साथ ही आपको इसके ये आपको ड्रेसिंग रूम या चेंज रूम मिलता है। चेंज रूम में आपके कैबिनेट्स बनी हुई हैं और उसके साथ ये आपका वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज भी बड़ा ही रीजनेबल, बड़ा ही सफिशिएंट है। इसी तरह से आपको सामने कैबिनेट्स की भी स्पेस, इसी तरह से कैबिनेट्स की भी जो आपको स्पेस है वो सामने नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे जो अलमारियाँ बनाई गई हैं वो किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं, किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्टेबल हैं। व्यूअर्स, ये इसका सेकंड मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम में भी सारे काम कंप्लीट हो चुके हुए हैं। इसका वॉशरूम भी इनको ज़रा दिखा दीजिएगा। इसका वॉशरूम भी रेडी है और वॉशरूम के साथ यहाँ पे अंदर कंसील्ड क्लोजेट दी गई है, कंसील्ड कैबिनेट भी दी गई है। जी व्यूअर्स, ये आपका फ्रंट का आपका टेरेस आ गया और टेरेस के साथ ही आपके वो साइड पे फर्स्ट जो बेडरूम है उस बेडरूम की बालकनी है। बालकनी का साइज़ इतना है कि यहाँ पे आराम से 2 चेयर्स रख के बैठा जा सकता है। सामने का व्यू उनको ज़रा करवा दें। सामने जिम आर्ट और सैलून नज़र आता है। इसी तरह से आपको खूबसूरत से स्कल्पचर्स लगे हुए नज़र आते हैं। रोड्स के ऊपर ग्रीनरी नज़र आती है और इसके अलावा ग्लो पार्क का बड़ा खूबसूरत सा व्यू मिलता है। जी व्यूअर्स, ये था 8 मरला का विला जिसका आपको रिव्यू करवाया, आपको पूरी स्ट्रीट का व्यू भी करवाया। इसी तरह से आपको बताया कि प्रायोरिटी वाइज किन किन विलाज पे इस वक्त काम हो रहा है और किन विलाज पे आगे नेक्स्ट कंप्लीशन की तरफ जाना है। व्यूअर्स, यहाँ पे सारे के सारे विलाज प्रायोरिटी वाइज सारे के सारे कंपनी ने रेडी करके देने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विला बीच में से छोड़ दिया जाएगा या किसी विला को कंप्लीट नहीं किया जाएगा। आपने जो अमाउंट पे की हुई है वो आपने इसके कंप्लीशन की पे की हुई है, इसकी फिनिशिंग की हुई है। तो व्यूअर्स, इस वक्त जिन लोगों के पास 8 मरला के विलाज हैं, अगर उनको पोजेशन चाहिए या वो ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे जल्दी शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान से भी रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम स्टेट क्राफ्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। हम भी आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपको फौरी तौर पे विला का पोजेशन मिल सके। और ये खूबसूरत सी जो हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें इस वक्त काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है, वो हाउसिंग सोसाइटी जल्द अज जल्द आबाद हो जाए और यहाँ पे लगाया हुआ लोगों का जो सरमाया है वो सेफ हो सके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।